I welcome once again to all my lovely students and my dear friends. Today we will continue with the third chapter of Democratic Politics of class 9th, that is Constitutional Design. In our previous videos, we have done how the formation of South Africa was framed by the whites and non-whites together. Then we did the need of constitution. हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, संविधान किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए क्यों ज़रूरी है, वो हमने किया था. In today's class we will move towards the making of Indian Constitution. Students, ब्रिटिशर्स ने 1946 में ही ये डिसाइड कर लिया था कि दे विल फ्री इंडिया, दे विल लीव आवर नेशन. पर अगर हम लोग संविधान बनने की बात करते हैं तो वो संविधान बनने की तैयारी 46 में ही शुरू नहीं हुई थी, उसकी तैयारी बहुत सालों पहले ही जो है शुरू हो चुकी थी. कैसे? दैट विल डू टुडे. So let's start our today's first topic towards the making of Indian Constitution, and that first topic is the difficulties faced by the makers of Indian Constitution. बेटा, हम कोई भी काम जब शुरू करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है. देश तो बहुत बड़ी चीज़ है, आप अपनी फैमिली से लो. फैमिली में भी जब कोई भी नया काम हमें शुरू करना पड़ता है, घर के जो बड़े हैं जब कोई फ़ैसला लेते हैं तो उनको सबके बारे में सोचना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि एक पर्सन को नाराज़ कर दिया, दो पर्सन को नाराज़ कर दिया, या वो सिर्फ अपने बारे में सोच के घर के बारे में कोई भी डिसीजन ले लेंगे. नो, जो घर के बड़े होते हैं, जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, वो घर के हर मेंबर के बारे में सोचते हैं. तो अब ये इसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी किनके ऊपर थी? द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने जो है संविधान का निर्माण किया था. तो लेट्स सी द डिफरेंट डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय देम. The first one is that India is a vast country with diverse culture. हम सब जानते हैं कि भारत एक बहुत ही बड़ा देश है और यहाँ पर अलग अलग संस्कृति के, जाति के, धर्म के लोग रहते हैं. तो सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह का उनके सामने चैलेंज था कि सभी लोगों के, सभी समुदाय के रिप्रेजेंटेटिव्स उसमें हों. कोई भी व्यक्ति ऐसा फील ना करे कि ये देश उनके लिए नहीं है या उनके साथ भेदभाव हो रहा है. इस तरह का संविधान का जो है उनको निर्माण करना था. सेकेंड इज पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस. हम सब जानते हैं कि हमारे देश का जो विभाजन हुआ था ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस, दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. हिंदू और मुस्लिम के नाम पर हुआ था. मुस्लिमों ने एक अलग देश की मांग की जिसके कारण कि पाकिस्तान बना, और हिंदुओं का देश किसको बना दिया गया? भारत को. पर क्या ऐसा था कि सभी मुस्लिम जो है वो पाकिस्तान में चले गए थे? नो, ऐसा नहीं था. सभी मुस्लिम तो पाकिस्तान नहीं गए थे ना. तो इस वजह से जो भी अलग अलग धर्मों के लोग अब भारत में थे, उनमें से स्पेशली अब यहाँ पर हम लोग मुस्लिम्स की ही बात करेंगे, तो अब संविधान ऐसा बनाना था उन्होंने कि किसी भी धर्म का व्यक्ति ये ना समझे कि उनके बारे में इस देश में कोई नहीं सोचता, वो अपने आप को इस देश से कटा हुआ महसूस ना करें. इस संविधान में अगर हम देखेंगे तो माइनॉरिटीज़, जो ग्रुप्स हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं, उनको लेकर अलग से कानून हैं ताकि वो भी अपने आप को इस देश में सुरक्षित फील करें. तो एक ये बहुत बड़ा चैलेंज था. द थर्ड थिंग इज़ मर्जिंग ऑफ प्रिंसली स्टेट. अब बेटा, प्रिंसली स्टेट कौन से थे? भारत में अगर हम लोग बात करें ब्रिटिशर्स के टाइम की, अंग्रेज़ों के समय की, तो ऑल एरियाज वर नॉट ऑक्यूपाइड बाय द ब्रिटिशर्स. ओके, सम एरियाज वर ऑक्यूपाइड और द रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स, बट सम वर रूल्ड बाय द किंग्स. कुछ एरियाज़ में अंग्रेज़ों का राज था, पर कुछ एरियाज़ अभी भी ऐसे थे जिनको रियासतें कहा जाता था, और उन रियासतें, वहाँ पर राजा महाराजाओं का राज था. ठीक है. तो मर्जिंग, अभी भारत बन गया. अंग्रेज़ों ने क्या बोला? अंग्रेज़ों ने कहा कि भाई जहाँ जहाँ पर हमारा राज है वो एरियाज तो हम लोग छोड़ के चले जाएंगे, और जो जहाँ पर राजा महाराजाओं का राज था, ब्रिटिशर्स ने उन राजाओं पर ये छोड़ दिया कि वेदर दे वांट टू बी इंडिपेंडेंट और दे वांट टू मर्ज देमसेल्व्स विद इंडिया. वो भारत के बाकी हिस्से के साथ ही अपने आप को उनके अंदर ही विलय करेंगे, मतलब उनके साथ ही मिल जाएंगे, या वो अपने आप को एक अलग राज्य, एक अलग देश के रूप में रखना चाहते हैं. ये ब्रिटिशर्स ने उन राजाओं के ऊपर छोड़ दिया. तो अब एक ये बहुत बड़ा चैलेंज था
कि किस तरीके से उन रियासतों को भी अपने साथ मिलाएं। अगर हम रियासतों में बात करें, उसमें जो हम उत्तर प्रदेश का एरिया की बात करते हैं, वो एक सबसे बड़ी रियासत थी। फिर हम लोग दक्षिण भारत में आ जाते हैं, हैदराबाद में एक बहुत बड़ी रियासत थी, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, ठीक है। और इनसे भी गुजरात में बहुत से गुजरात में जो है राजा महाराजाओं का राज था, उसको इंडिया में मर्ज करना था। और सबसे बड़ा चैलेंज जो हम लोग आज भी फेस कर रहे हैं, जम्मू और कश्मीर की रियासत, हम सब जानते हैं उसके ऊपर, वो भी क्या था, वो भी एक प्रिंसली स्टेट था। तो इन राजाओं के ऊपर छोड़ दिया कि आपने इंडिया के साथ मर्ज करना है कि आप अपनी एक अलग रियासत बनाना चाहते हैं। तो टू मर्जिंग देम एंड टू make them feel, to make them realize that yes, they are the part of our nation, इस तरह के कानून बनाना और उनको ये विश्वास दिलाना, ये भी जो है मेकर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। एंड द लास्ट वन इज एंग्जाइटीज अबाउट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ द नेशन। एंग्जाइटीज, चिंताएं, दे वर वरिड, क्योंकि जब संविधान बनाया गया उस समय देश की, कंट्री में सिचुएशन कुछ और थी, और उनको पता था कि समय के साथ सब कुछ बदलता है, ठीक है। अगर आज हम लोग अपनी फैमिली से भी लेते हैं, बेटा आज में भी हमारी फैमिली की सिचुएशन कुछ और है, आने वाले टाइम में कुछ और होगी। इट कुड बी बेटर, इट कुड बी वर्स्ट, इट डिपेंड्स अपॉन अस। तो अब उन्होंने बोला कि हम लोग कानून तो बना रहे हैं, संविधान तो लिख रहे हैं इस देश का, पर अब उनको प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर के बारे में भी सोचना था। अब वो सिर्फ ऐसे कानून, उस समय जो कानून बने वो उस समय की सिचुएशन के अकॉर्डिंग बने, कुछ बातें फ्यूचर की भी ध्यान में रखी गई, पर अब वो संविधान बिल्कुल ऐसा रिजिड तो नहीं बना सकते थे कि भाई सारी उम्र जब तक है तो यही संविधान चलेगा, क्योंकि सिचुएशंस बदलती हैं, तो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हमें भी बदलना पड़ता है, तो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हमें कानून भी बदलने पड़ते हैं। तो अब उन्होंने एक ऐसे संविधान का निर्माण करना था जो प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर सिचुएशन के साथ भी कोप अप कर सके। So all these were the challenges which were faced by the makers of Indian Constitution. Now let's see that how the process of Indian Constitution was started. As I told you कि 1946 में जो है ये सोचा था कि हम भारत को क्या कर देंगे, आज़ाद कर देंगे। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं संविधान निर्माण की, तो आप देखेंगे यहाँ पे 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और उनके साथ कुछ अदर कांग्रेस जो लीडर्स थे, मेजर कांग्रेस लीडर्स थे, दे हैव क्रिएटेड अ ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये चल रहा था कि अगर हमारा देश आज़ाद होगा तो हमारे देश का संविधान हमें इस तरीके का बनाना है, ऐसा हमारे देश का जो है वो संविधान होगा। उसका एक प्रारूप, एक लेआउट जो है उन्होंने तैयार करना शुरू कर दिया था। 1931 में उसी लेआउट पर वो जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था उसके ऊपर और डिस्कशंस हुई कि क्या उसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है, क्या उसमें से हम कुछ डिलीट एंड ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए एक सेशन हुआ कांग्रेस का, दैट वाज इन कराची इन 1931। तो वहाँ पर जो है उसी प्रारूप के ऊपर, उसी ड्राफ्ट के ऊपर जो मोतीलाल नेहरू जी ने 1928 में बनाया था, उसके ऊपर और ज़्यादा डिस्कशंस हुई। आफ्टर फाइनली जब उन्होंने एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस 1946 के आसपास जब हुआ कि हमारा देश आज़ाद होगा और हमें अपने देश के लिए संविधान बनाना है, अब वो संविधान में हम क्या क्या रखें, किस तरीके के कानून होने चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, दे अडॉप्टेड मैनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स एंड प्रोसीजर्स फ्रॉम कॉलोनियल लॉज। अब ब्रिटिशर्स के भी जो कानून थे उनमें से वो कानून जो अच्छे थे, कहते हैं ना कि हमें जहाँ से भी जो अच्छाई मिलती है वी शुड अडॉप्ट इट, बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों को अपनाना चाहिए। तो ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज किया, दैट वाज अ डिफरेंट मैटर, बट उनके सिस्टम में जो अच्छी चीज़ें थी उसको उन्होंने क्या किया, उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व किया। अब कहाँ कहाँ से देखो, दे स्टडीड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट नेशंस। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग बैठे उन्होंने कुछ गाइडलाइंस तैयार की और एक संविधान बन गया। नो, इट वाज अ लॉन्ग प्रोसेस विच वाज प्रिपेयर्ड आफ्टर लॉन्ग डिस्कशंस। अब देखेंगे कि दे स्टडीड द
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट नेशंस, और वहाँ से उनको जो जो अच्छी चीज़ें मिली दे अडॉप्टेड इट. दे टुक द आइडियाज़ फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन. अगर हम लोग इक्वालिटी की बात करते हैं, जस्टिस की बात करते हैं, वो हमें कहाँ से मिला? फ्रेंच रेवोल्यूशन से. हम फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं. तो वहाँ के संविधान से उन्होंने ये सीखा. देन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सिस्टम हमने कहाँ से लिया? फ्रॉम ब्रिटेन. देन द बिल ऑफ राइट्स इन द यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स में अधिकार जो लोगों के लिए, वहाँ के सिटीजन्स के लिए बनाए गए थे, उनमें से अधिकारों को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया. एंड फाइनली दे आल्सो अडॉप्टेड सम गुड पॉइंट्स फ्रॉम द रशियन सोशलिस्ट रेवोल्यूशन. हमने रशियन रेवोल्यूशन चैप्टर किया था ना हिस्ट्री का, तो उसमें क्या है? दे अडॉप्टेड द रशियन रेवोल्यूशन से जो भी अच्छी चीज़ें सीखने को मिली, वो भी उन्होंने कहाँ इन्वॉल्व की, कहाँ इंक्लूड की? अपने कॉन्स्टिट्यूशन में. सो दीज वर द डिफरेंट नेशंस which inspired our Indian leaders, political leaders, and they adopted the goods from all these nations, from the constitution of these nations, and included in our Indian constitution. अब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे कौन? 1928 में शुरुआत हुई थी, पर फाइनली जब ब्रिटिशर्स ने सोचा, एक डिसाइड किया कि येस नाउ दे विल फ्री आवर नेशन, तो 1946 में इलेक्शंस हुए, प्रॉपर इलेक्शन कंडक्ट किए गए. जुलाई 1946 में मीटिंग ली गई, दिसंबर 1946 में, और एक असेंबली, एक कमेटी तैयार की गई. दैट वाज नेम्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. संविधान सभा एक बनाई गई जिसमें कुल मेंबर कितने थे? टोटल मेंबर्स वर 389. अब ये कब की बात हो रही है बेटा? जुलाई 1946 की. और हमें आज़ादी कब मिली? 1947 में. और आज़ादी के टाइम पर क्या हुआ था? हिंदू और मुस्लिम के नाम पर भारत के दो हिस्से हो गए थे, एंड पाकिस्तान जो है वो हमारे देश से अलग हो गया था. अब ये जो असेंबली बनी थी, इसमें हिंदू और मुस्लिम और बाकी कम्युनिटीज़ के लोग भी थे. अब क्योंकि मुस्लिम्स ने अपने एक अलग कंट्री की डिमांड की, तो एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस, जब पाकिस्तान बना, तो ये संविधान सभा भी क्या हुई? ये भी टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई. और शुरू में इसमें जो है टोटल 389 मेंबर्स थे जून 1947 तक. बट जब आज़ादी का समय आया, तो उस समय संविधान सभा भी टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई. और फिर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रह गई, उसमें कुल मेंबर्स कितने थे? 299. स्टूडेंट्स जनरली मिस्टेक करते हैं. आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें, और टोटल मेंबर्स अगर आपसे पूछे जाते हैं दैट हाउ मेनी टोटल मेंबर्स वर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, या नॉर्मल भी लिखा होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो योर आंसर शुड बी 299, क्योंकि 389 किसमें थे? बिफोर द इंडिपेंडेंस. पर हम लोग अभी मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली जो संविधान सभा थी, उसके कुल मेंबर थे 299. पूरी मेहनत के बाद 2 साल के बाद जो है, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, 2 साल भी नहीं, नियर अबाउट 3 ईयर्स इट टुक, तो 26 नवंबर 1949 में हमारे उस संविधान को एडॉप्ट किया गया. मतलब उसको मंजूरी दी गई कि हमारा ये जो संविधान बनकर तैयार हुआ है, इट इज़ परफेक्ट, और अब हम इसको लागू कर सकते हैं. लागू किया नहीं था उस दिन, सिर्फ उसको अपनाया गया था. दीज टू आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बेटा, कि उसको अपनाया कब गया था? 1949 में. और फिर उसको लागू कब किया गया? देखेंगे 2 महीने बाद, आफ्टर 2 months, ऑन 26 जनवरी 1950 से जो है हमारा संविधान लागू किया गया. ठीक है. और इसका क्या कारण था? इसका कारण ये था कि 26 जनवरी के दिन ही जो है 1930 में हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने देश के लिए एक पूर्ण स्वराज की मांग की थी. ठीक है. इसलिए इस दिन को इम्पोर्टेंस देते हुए उन्होंने अपने देश का झंडा फहराया था, और अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते हुए मतलब उन्होंने कहा कि अब हम अंग्रेजों की गुलामी नहीं करेंगे. पहले कांग्रेस लीडर्स क्या करते थे बेटा? उन्होंने आधे स्वराज की मांग की थी कि सेंटर में आप काम कर लो, राज्य स्तर पर हम काम करेंगे. पर 1930 में कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने मिलकर पूर्ण स्वराज की मांग की, अपने देश का झंडा फहराया,
और उन्होंने मांग की कि अब हमें अपना आधा देश नहीं, अपना पूरा देश चाहिए, हम पूर्ण तरीके से अपने देश पर शासन करना चाहते हैं। तो उस समय की इम्पोर्टेंस को देखते हुए 26 जनवरी को ही ये घटना हुई थी 1930 में। कब हुई थी? 1930 में। इसी कारण जो है 26 जनवरी को ही 1950 में 2 महीने के बाद जो है हमारे देश के संविधान को लागू किया गया। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उनमें जो हमारे मेन लीडर्स थे, या हम लोग चेयरमैन की बात करें तो 2 असेंबलीज बनी थी। वन वाज द ड्राफ्टिंग कमेटी एंड सेकंड वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दिस इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, that who was the chairman of the drafting committee and who was the president of the constituent assembly। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। और बच्चे बेटा ज़्यादातर इस क्वेश्चन में कंफ्यूज करते हैं, दे गेट कंफ्यूज कि ड्राफ्टिंग कमेटी में चेयरमैन कौन थे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन थे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी में थे जो चेयरमैन, ही वॉज डॉक्टर BR अम्बेडकर। और जो संविधान सभा थी, समिति और सभा, समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर जी थे और जो संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भूलना नहीं है इसको, बहुत ध्यान से आप लोगों ने याद रखना है बेटा। सो इट टुक ऑलमोस्ट 2 years। मैंने आपको कहा था ना कि ऑलमोस्ट 3 साल के बराबर जो है हमारे संविधान को बनने में लग गया था। तो व्हाट वाज द एक्चुअल ड्यूरेशन? इट टुक ऑलमोस्ट 2 years 11 months and 17 days to be precise। हमारे संविधान को तैयार होने में जो है 2 साल 11 महीने और कुल 17 दिन लग गए थे। So students, this was our topic of the day. Now the homework for you is to find out the name of some prominent leaders who contributed in the making of Indian Constitution। हमने बताया, हमने देखा कि कुछ इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर्स ने जो है, जिसमें हम लोग डॉक्टर BR अम्बेडकर की बात कर चुके हैं, मोतीलाल नेहरू जी की बात कर चुके हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात कर चुके हैं। इनके अलावा कौन से वो पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनके नेम आपने फाइंड आउट करने हैं एंड कमेंट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड पेस्ट देयर पिक्चर्स along with their names in your notebook। That is your homework, okay? Stay healthy, be happy and keep learning. Thank you so much. Have a good day.